नमस्कार। पिछली बार 10वें जीवनदान सूत्र में हमने जाना कि मनुष्य स्वयं ही ऊर्जा और ज्ञान है। हमारे जीवंत होने का मूलभूत आधार व जरूरत जीवनदायी ऊर्जा है। इसीलिए कहा गया था कि जीवनदायी ऊर्जा को आप बढ़ाएं। बहुत सहज रूप से बात आपके सामने रखी गई है, साधारण रूप से। खाने से जीवनदायी ऊर्जा मिलती है, सोने से जीवनदायी ऊर्जा मिलती है। कहा गया कि दोनों को सुधारें, पूर्ण रूप से निद्रा करें, निद्रा केंद्र को समझें, अपनी निद्रा को केंद्रित करें, स्लीप को हेल्दी बनाएं ताकि बहुत सारी जीवनदायी ऊर्जा मिले। खाने को आनंद से खाएं, मौन में खाएं, बिना विचारे खाएं, एक ध्यान से खाएं। खाना खाते समय न टीवी देखें, न रेडियो सुने। बहुत सम्मान दें खाने को। ये दोनों ही चीजें करने से जीवनदायी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। मौन में रहने से जीवनदायी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा की खर्चा कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, यूसेज कम हो रहा है। जब आप बोलते हो तो ऊर्जा इस्तेमाल होती है, जब मौन में रहते हो तो ऊर्जा कम इस्तेमाल होती है। तो मौन में रहने से ऊर्जा की बचत हो गई, बढ़ावा हो गया। ध्यान के बारे में कहा गया, ज्यादा नहीं कहा गया था, थोड़ा कहा गया था। ध्यान को समझें, ध्यान को अपना जीवन बनाएं। निर्विचार वाली स्थिति तक पहुंचने से अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान से ही समझ में आता है कि आप ज्ञान हो। ध्यान के बिना नहीं समझ में आएगा कि आप ज्ञान हो। ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान हो, खुद स्वयं ज्ञान हो। ध्यान के बिना कुछ नहीं समझ में आएगा। 5 सेंसेस से कुछ नहीं समझ में आएगा। छठी सेंस, 6 सेंस को उजागर करना होगा, ये समझने के लिए कि आप खुद ज्ञान हो। ये अवेयरनेस तो 6 सेंस से ही आएगी। इसीलिए ऊर्जा का बढ़ावा करना बहुत जरूरी है। बिना ऊर्जा का बढ़ावा किए आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान करने से तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन ध्यान करने के लिए भी ऊर्जा लगती है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, निद्रा आपकी केंद्रित नहीं है, तो आप ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए पहले जो छोटी छोटी बात बताई है, खाना, समय से खाना, ध्यान से खाना, आनंद से खाना, एकाग्र मन से खाना, मौन में खाना, निद्रा को केंद्रित करना, मौन में रहना, और उसके बाद फिर ध्यान में उतरना, जिससे जीवनदायी ऊर्जा बढ़ेगी और अवेयरनेस बढ़ेगी कि वी आर एनर्जी बीइंग्स एंड नॉलेज बीइंग्स। मनुष्य स्वयं ही ऊर्जा है, स्वयं ही ज्ञान है। ये था आपका 10वां जीवनदान सूत्र जो हमने पिछली बार समझा था। 11वां जीवनदान सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा? कंप्लीट योर कर्मा थ्रू मेडिटेशन. Meditation is the supreme way to release your karmas of your all lifetime.
कह रहा है कि अपने कर्मों को ध्यान के द्वारा पूर्ण करे। अपने कर्मों को, जो कर्म है उनको ध्यान के द्वारा पूर्ण करें। कह रहा है कि ध्यान बहुत उत्तम तरीका है अपने कर्मों को रिलीज करने का, सारे लाइफ टाइम के कर्मों को खत्म करने का। डेबिट क्रेडिट की झंझट से मुक्ति, सारे कर्मों को खत्म करने का उत्तम तरीका है ध्यान। समझते हैं इस सूत्र को। पहला हिस्सा कह रहा है कंप्लीट योर कर्मा थ्रू मेडिटेशन। अपने कर्मों को ध्यान के द्वारा पूर्ण करें। ध्यान करने से कर्म कैसे पूर्ण होंगे? बड़ी समझने वाली बात है। ध्यान तो नॉन डूइंग है, निष्कर्म है। नॉन डूइंग, निष्कर्म यानी कोई कर्म ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अकर्म है। ध्यान अकर्म है। और कहा गया है कि ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को पूरा करें। बहुत ही उत्तम ज्ञान है। नया आयाम समझ रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। ध्यान के द्वारा अपने कर्म कैसे पूरे हो सकते हैं, थोड़ा ये समझे। हम हमेशा ये बातें करते हैं कि पाप और पुण्य, हमने पाप किए हैं, बुरे काम किए हैं, तो हमें अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम का अच्छे फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। यही बचपन से सिखाया गया है, सुना है, शायद हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर है पाप और पुण्य के बारे में। तो पाप और पुण्य क्या है? यही मान्यताएं हैं। उत्तम तरीका है अकर्म। हम यहाँ पे पाप और पुण्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म की भी बात नहीं कह रहे हैं। सिर्फ कहा है कि अपने कर्म को पूरा करे ध्यान के द्वारा। दो बातें समझनी है इसमें। पहली बात, जब आपकी मान्यताएं ये हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, आप क्या करते हैं कि मैंने बुरे कर्म कुछ किए होंगे तो अच्छे कर्म कर दूं, किसी की सेवा कर दूं, कोई दान दे दूं, अन्न दे दूं, पैसा दे दूं, अच्छे कर्म कर लूं, नहीं तो मुझे भुगतना पड़ेगा। यही आप सोच के अपने अच्छे कर्म कर लेते हैं। आपको असुविधा होती है आपके खुद के ही कर्मों से, और डर के मारे आप कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। ये एक साधारण सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं जो आपका देखा हुआ है, समझा हुआ है और माना हुआ है। बहुत अशुद्धता है इसमें, क्योंकि आप जिस भाव से जो कर्म करते हैं वो भाव ही शुद्ध नहीं है। अगर किसी को दान देते हैं तो भी आपको उसमें अहंकार आ जाता है, मैंने ये किए का भाव। जबकि हम अच्छा कर्म करने जाते हैं तो अगर दाहिने हाथ से अगर वो कर्म किया हो तो बाहिना हाथ को पता ही नहीं चलना चाहिए कि कर्म हुआ है, चाहे वो दान हो या कर्म हो। अच्छा बुरा साइड पे रखते हैं, लेकिन आप में तो बहुत अहंकार आ जाता है या डर होता है। किसी ज्योतिष ने बता दिया कि आपके भविष्य में ये अच्छे काम करो, पाठ पूजा करा लो, हवन करा लो, दान धर्म कर लो, और आप कर लेते हैं। या तो डर से करते हैं या किसी लालच में करते हैं, या करने के बाद और पहले अहंकार आता है। ये कोई शुद्ध कर्म नहीं है।
बड़ा समय लगता है शुद्ध होने को। जैसे सोना अग्नि में पिघल के शुद्ध होता है, अपनी सारी जो अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उसे जला देता है, तब जाके जो जरूरत नहीं है इम्प्योरिटीज सोने के आसपास, सोने के अंदर, उसे जला देता है अग्नि में जलते हुए, तब सोना शुद्ध होता है। वैसे ही आपके अंदर बहुत अशुद्धता है। अहंकार, लालच, ग्रीड, डर, बहुत कुछ है अशुद्धता। वो जला के खत्म करके ही आपके अंदर शुद्धता आएगी। इसलिए जो कर्म आप करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा कर्म, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर की कितनी अशुद्धता आपके कर्म में भी गई है। जो कर्म आपने किए हैं उसमें गई है। चाहे वो दिखने में अच्छा कर्म लगे, दान धर्म लगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुद्ध कर्म नहीं है। ध्यान से अपने कर्म को पूरा करें, ये बात कही गई है। ध्यान आपको निर्विचार वाली स्थिति में लेके जाता है। निर्विचार वाली स्थिति में जाने से आपके मन में जो कर्मों की इम्प्रेशंस बनी है, छाप बनी है जन्मों जन्मों की, उसे वो डिलीट करता है, मिटा देता है। कर्म कहाँ है? सच रूप में कर्म है कहाँ? कर्म का रिकॉर्ड है कहाँ? भगवान के पास। भगवान कहाँ? आकाश में। कहाँ है? कोई बैंक अकाउंट है? हम कहते हैं ऊपर जाके सारा हिसाब किताब होगा। ऊपर कहाँ है? आसमान में। लेकिन पृथ्वी खुद ही आसमान में है। अगर पृथ्वी गोल घूम रही है तो वो जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या भगवान नीचे हैं? हमेशा इशारा कर देते हैं ऊपर वाला। कौन है ऊपर वाला? कहाँ है ऊपर वाला? कहाँ है हमारा कर्मों का अकाउंट्स, बैंक अकाउंट? आपके कर्मों का बैंक अकाउंट आपके मन में है, मन की इम्प्रेशंस में है, जिसे कहते हैं संस्कारा। संस्कार नहीं, संस्कारा। इम्प्रेशंस, माइंड के ऊपर इम्प्रेशंस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रेशंस बन जाते हैं, छाप बन जाते हैं। जैसे कोई पेपर है, उसका जेरोक्स आप ले लेते हैं तो सेम छाप बन जाती है दूसरे पेपर पे। उसी तरह जो कर्म करते हैं उसकी इम्प्रेशंस हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर डीपर लेवल में उसकी छाप बन जाती है, और वो ही है हमारा बैंक अकाउंट, अपने कर्मों का हिसाब किताब। कहीं और रिकॉर्ड नहीं है, यही रिकॉर्ड है, और यहीं से हमें उसका अगला पिछला चुकाना है। तो जब हम निर्विचार वाली स्थिति में चले जाते हैं तो उस वक्त जो इम्प्रेशंस हमने छोड़ी हैं बुरे कर्मों की या अच्छे कर्मों की, जो अशुद्धियां हमारे अंदर हैं, उसे हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं। जब वो ही रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा तो कर्म भी धुल गए। इसे कहते हैं ट्रांसेंड करना। एक तरीका है कर्मों को चुकता करना, यानी बुरा काम किया है तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, आपके साथ भी बुरा होगा। एक तरीका ये है, आपने किसी को थप्पड़ मारी और आपको भी किसी और ने थप्पड़ मारी। चुकता करना, हिसाब किताब। आपने बुरा कर्म किया, आपको भी, आपके साथ भी बुरा होगा। एक तरीका ये है, कर्मों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र कर्म के बारे में कुछ कह रहा है। दूसरा तरीका है कर्मों को ट्रांसफॉर्म करने का।
रूपांतरित करने का। दूसरा तरीका है कर्मों को ट्रांसफॉर्म करने का, यानी कि आपने 10 बुरे कर्म किए और आप 20 अच्छे कर्म करो शुद्ध भाव से, बहुत ही शुद्धिकरण से, इम्प्योरिटी से नहीं, अहंकार से मुक्त, ग्रीड से नहीं, लालच से नहीं, डर से नहीं। अपने कर्मों को ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित। 10 बुरे कर्म किए हैं, 20 अच्छे कर्म करो। कैसे? अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से, बिना लालच, बिना डर, बिना कोई चीज प्राप्त करने की आशा रखे हुए, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भाव से उसे रूपांतरित करो। तीसरा तरीका है आप अपने कर्मों को ट्रांसेंड करो, अतिक्रमण करो, यानी कि अपने कर्मों को चुकता करने के बजाय, रूपांतरित करने के बजाय उससे ऊपर उठ जाओ। कर्मों के बियॉन्ड चले जाओ, ऊपर उठ जाओ, अतिक्रमण कर दो, उठ जाओ, कर्मों के बियॉन्ड चले जाओ। ये कब है? हो सकता है जब आपके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम के जो छाप, इंप्रेशंस कर्मों के हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स हैं, उस रिकॉर्ड को आप ध्यान करके डिलीट कर दो। ये तो वही तरीका हो गया जैसे प्रूफ नहीं है तो चोरी की है तो पकड़े कैसे जाएंगे। अदालत में भी वही बात होती है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दे दीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। साइंस भी प्रूफ मांगता है, प्रूफ कर दो। कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ चाहिए, अदालत भी वही मांगती है। चोरी की है, प्रूफ नहीं की है तो चोरी कैसे? चलो इसी बात को, आपके दुनिया की बात को आपके तरीके से ही समझाते हैं। माइंड के अंदर इंप्रेशंस हैं बुरे कर्म, अच्छे कर्म का, वो प्रूफ है। उस प्रूफ को डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए ध्यान करके, शुद्ध भाव से, ना कोई लालच से, निर्विचार वाली स्थिति में चले जाइए। वो इंप्रेशन को डिलीट कर दीजिए। वो इंप्रेशन नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, कोई कर्म का हिसाब किताब ही नहीं है। हो गया हिसाब, हो गई पूर्णता। इसीलिए कहा गया है अपने कर्म को ध्यान के द्वारा पूर्ण करें। और ये भी कहा गया, सुनिए जरा, याद है कि नहीं? मेडिटेशन इज द सुप्रीम वे टू रिलीज योर कर्मा ऑफ ऑल लाइफ टाइम। कहा गया है कि ध्यान एक उत्तम तरीका है अपने कर्मों को मिटाने का, खत्म करने का, पूर्ण करने का, सारे जीवन का। यही जीवन नहीं, जितनी भी लाइफ टाइम जी है उतने जीवन का कर्मा पूर्ण करने का तरीका ध्यान है। अकर्म, 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 ध्यान। बहुत गहरा सूत्र कहा गया अभी। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। जीवन दान सूत्र को यही पूर्ण कर देता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में ध्यान को स्वीकार लिया, अनुभूतियां कर ली, बाकी सारे के सारे जीवन दान सूत्र अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। अवेयरनेस बढ़ जाएगी, खुद ही ज्ञान बन जाएंगे, खुद ही ऊर्जा बन जाएंगे। चमत्कारिक रूप से अपना हीलिंग होने लगेगा। सुविधा और आनंद जीवन में रहेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे इस जीवनदान सूत्र के साथ। अज्ञान को छोड़िए, ज्ञान को पकड़िए, जीवनदान सूत्र को अपने साथ रखें, हृदय में रखें और अपने जीवन को आनंद से भर दें। आज के लिए इतना ही।